क्लोजिंग। क्या आप भी क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं? क्या लीड जनरेशन करना आपके लिए इजी है पर क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल? तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि लीड जनरेशन करना काफ़ी इजी हो गया है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिससे आप अनलिमिटेड लीड जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग का रेशो आपका शायद बहुत कम है। शायद आप 200-300 लीड जनरेट तो कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्लोजिंग है वो शायद बहुत कम होगी। तो इस वीडियो में आपको ऐसे में 4 सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपकी से सेल्स बढ़ जाएगी। तो पहली ऐसी सीक्रेट है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। कोई भी लीड आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहती। क्यों नहीं खरीदना चाहती? क्योंकि सबसे बड़ी बात, उसका ट्रस्ट ही नहीं है आप पर। वो आपसे प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? क्या आप प्रोडक्ट किसी से भी खरीद लेते हैं, राह चलते आदमी से, या कोई भी ऑनलाइन आपसे बोल रहा है, क्या आप उससे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? क्या आप पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं? कहीं भी नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रस्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी आपकी लीड आपसे प्रोडक्ट खरीदेगी। सेकंड आता है, शायद आपने उसकी लीड की प्रॉब्लम को नहीं जाना अच्छे से। आपने सिर्फ उसकी नीड को पता करा, लेकिन उसकी नीड को और अच्छे से पता करना है कि वो पैसा क्यों कमाना चाहता है या फिर वो सीखना क्यों चाहता है। चाहे क्या वो जॉब कर रहा है लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, चाहे उसको सैलरी कम मिल रही हो, या कोई भी उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी स्टूडेंट है वो सीखना चाहता है। क्या उसने सीखा हुआ लेकिन उसको अच्छे से समझ नहीं आया? क्या आप उसको और प्रैक्टिकल सिखा सकते हैं? आप उसकी कितनी हेल्प कर सकते हैं? वो जानना चाहता है। कभी कभार जो लीड हमसे बोल रही होती है ना, वो उसके क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, उसके अंदर से निकालना पड़ेगा। डिग डीपर, उसके अंदर से सवाल निकालो, उसकी प्रॉब्लम को जानो, पहचानो, उसकी नीड को समझो, तब जाके आप वैल्यू दे सकते हो। तीसरा आता है की डिसीजन मेकर। आपके उस जो भी आपकी लीड है उसका डिसीजन लेने वाले को आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वो कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, तो ऐसे में वो डिसीजन लेने के लिए नहीं होगा। उसके गार्जियन या उसके कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं है शायद। तो आप ऐसे लोगों को की डिसीजन मेकर आपको ढूंढना पड़ेगा। या फिर हो सकता है वो जॉब करते हैं, उनके अच्छा खासा पैसा हो, तो आप जो 4th स्टेप आ रहा है उनका बजट ब्रैकेट होने हैं। बजट ब्रैकेट का मतलब यही है, इसमें 4 टाइप के लोग होते हैं। एक हो सकता है पहला, जिसमें कि उस लीड को आपकी प्रोडक्ट की नीड भी हो, सोल्यूशन भी चाहिए हो, साथ में उसके इन्वेस्टमेंट भी हो, मतलब वो पैसा भी खर्च कर सकता है। तो ऐसी लीड को आप आगे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दूसरे ऐसे टाइप के लोग आते हैं इनके पास ना तो नीड है आपके प्रोडक्ट की, ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना तो उनके पास पैसा है। तो ऐसे लोगों को आपको जल्दी से ही अपनी लीड से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको ऐसे लोगों को क्लियर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3rd टाइप के ऐसे लोग आते हैं जिनके पास आपके प्रोडक्ट की नहीं, उनके पास इन्वेस्टमेंट तो है, पैसा तो है खर्च करने के लिए, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की नीड ना हो। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है, आपको सेकंड स्टेप में जाना है, डिग डीपर करना है, उनकी प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है। 4th टाइप के ऐसे 4th टाइप के ऐसे हमारे लोग आते हैं जिनके पास आपकी प्रोडक्ट की नीड हो लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो अब आपको देखना है आपके पास कैसे प्रोडक्ट है और कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, और उनको एक तरह से प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए आप उनको कुछ बोनस दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, और उसके बाद आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलोअप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने आप सब कुछ जान लिया, अब आपने ट्रस्ट भी बनाना है अपनी वैल्यू देकर। वैल्यू भी हमेशा काम नहीं करती है जब तक आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा नहीं है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कैसे सोल्यूशन दे रहे हो उसको, क्या उसका सोल्यूशन मिल भी रहा है उसको। तो आप टारगेट ही अगर सही नहीं कर पा रहे, उसकी प्रॉब्लम को सही समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप सॉल्यूशन भी सही से नहीं दे पा रहे हैं। आपकी जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू कहीं और ही आ रही है। इसलिए आपको सही डायरेक्शन में करना है। अगर आपकी वैल्यू जा रही है, ट्रस्ट भी कर रहा है, तो आपकी क्लोजिंग जरूर होगी। आपको ये ध्यान में रखना है। आप कैसे उससे क्लोजिंग करवाएं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, या मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको कुछ और टिप्स बता दूंगा जिससे आपकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। थैंक यू।